वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आपको पता है BSNL पिछले 17 सालों से लगातार लॉस में जा रही है और इसके साथ 2007 में लास्ट प्रॉफिट कमाया था BSNL। अब 17 सालों से जो BSNL लॉस में जा रही है उसके पीछे का कारण क्या है? कारण गाइस ये है कि आपको पता होगा कि जियो ने जब 4G लॉन्च किया था तो जितने भी अचानक से किया था, उस टाइम 3G का ज़माना चल रहा था। 3G कोई कंपनी के पास था और कोई के पास नहीं था, ठीक है। और साथ में जो 2G था वो BSNL के पास था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जियो ने 4G लॉन्च कर दिया और बहुत सारे लोगों के हाथ में डायरेक्ट मोबाइल पर ही हाई स्पीड इंटरनेट दे दिया, और वो भी फ्री 1.5 साल के लिए। तो बहुत सारे लोग जितने भी BSNL के सब्सक्राइबर थे, अदर कंपनी से सब्सक्राइबर थे, सब टूट कर जियो में ऐड हो गए, ठीक है। उसके साथ ही सारी आसपास की सारी कंपनियां, मतलब उनके मार्केट शेयर गिर गए और डूब गई थी, ठीक है। कुछ कंपनियों ने डूबने से बचने के लिए मर्जर कर लिया, ठीक है, बर्बाद होने से बचने के लिए। और कुछ कंपनी जैसे कि जो BSNL है उसने अपने आप को बनाए रखा, बहुत पीछे चली गई, ठीक है, और अपना जो प्रॉफिट है वो लॉस में चला गया। अब इतने सालों से 17 सालों से लगातार लॉस में जाने के बाद अचानक से BSNL ने जुलाई 2024 के बाद से अब प्रॉफिट कर रही है BSNL, ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं लॉन्च करी है, बहुत सारे टावर्स वगैरह लगा रही है। यहाँ पर 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। काफ़ी कुछ कर रही है और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड भी हो रहे हैं BSNL में, ठीक है। इसके बाद भी BSNL में सब्सक्राइबर ऐड होने के बाद भी फिर से BSNL लॉस में जा रही है, ठीक है। मतलब सब्सक्राइबर भी है, पैसा भी आ रहा है, प्रॉफिट में भी है, और अचानक से फिर से लॉस में क्यों जा रही है BSNL, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, प्रॉब्लम ये है कि जो जियो ने 4G लॉन्च किया था उसके बाद से सारी कंपनियां डूब गई थी, ठीक है। BSNL भी मतलब टिके हुई थी क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी थी और काफ़ी सस्ते रिचार्ज दिया करती थी कॉलिंग प्लान पे, ठीक है। तो अभी तक टिके हुई थी, लेकिन वो महीना आया, जुलाई 2024 का साल था और जुलाई महीना था। उस टाइम क्या है, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो और VI, जो वोडाफोन आइडिया की मर्जर है VI, इन तीनों ने एक साथ अपने प्लान की हाइक बढ़ा दी, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, 30% तक हाइक बढ़ा दी थी, ठीक है। महंगे कर दिए थे प्लान। अब जो प्लान 250 का था वो 350 तक चला गया था। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो यूज़र थे वो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि महीने का जो बिल है वो अचानक से बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सस्ते जो रिचार्ज है वो सिर्फ BSNL देती थी, ठीक है। अब BSNL का 4G लॉन्च हो चुका था, तो 4G के नई जनरेशन में BSNL ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर दी थी, और लोगों को ये जो यूज़र्स हैं उनको ये भी सुनने में आ रहा था कि BSNL काफ़ी अच्छी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 4G भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। कई जगह अच्छा चल भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने सोचा कि यार एक बार BSNL की तरफ जाकर देखें, अगर अच्छा हुआ तो कौन ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को में इतने पैसे भरेगा, ठीक है। तो वहाँ के जुलाई 2024 के बाद से 4 महीने तक लगातार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये चारों मंथ में सब्सक्राइबर टूट कर BSNL में आने लगे। जो जुलाई 2024 में टूटे थे वो 30 लाख सब्सक्राइबर कर जियो में पोर्ट करवाया था। जियो अदर कंपनी से टूटकर BSNL में पोर्ट करवाया था। तो BSNL में जुलाई 2024 में 30 लाख सब्सक्राइबर ऐड हुए। उसके बाद अगस्त में 25 लाख सब्सक्राइबर ऐड हुए। उसके बाद सितंबर में जो BSNL है उसमें 7 लाख सब्सक्राइबर ऐड हुए, और जो लास्ट अक्टूबर है उसमें 5 लाख सब्सक्राइबर ऐड हुए, ठीक है। तो हालांकि गिनती कम हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हुए BSNL में, और आज BSNL बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। 17 साल के बाद 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। मार्च 2025 की बात है, ठीक है। और आज मई, जून, 3 महीने और हो गए हैं तो BSNL ने प्रॉफिट कमाया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा जो पासा है वो उल्टा पड़ गया है। वो ऐसे कि आपको पता होगा कि लोग क्या सोचकर आए थे, BSNL में एक अच्छा नेटवर्क मिलता है तो BSNL ने कुछ तो सुधार किया होगा इतने साल में, और 4G नेटवर्क दे रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है जगह जगह, ठीक है। तो जो यूज़र्स वहाँ से टूटकर BSNL में ऐड हुए थे, BSNL में पोर्ट करवाया था, BSNL की न्यू सिम ली थी, ठीक है, तो उनको क्या था, वो कुछ सस्ते के लालच में आए थे। तो सस्ता तो था यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी, नेटवर्क इशू। BSNL ने 4G तो लॉन्च कर दिया था, लेकिन नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आता है BSNL में, आपको भी पता है। कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, वोल्टी कभी आता है कभी नहीं आता है। 4G आता है लेकिन 2G में शिफ्ट हो जा रहा है, 4G ठीक से नहीं आ रहा है, 3G अब बंद हो चुका है,
तो नेटवर्क समस्या बहुत ज़्यादा है। अब लोगों ने पोर्ट तो करवा ली, लेकिन कंपनी जो ट्राई की पॉलिसी है उसके हिसाब से क्या है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में कोई भी अदर कंपनी से कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में पोर्ट करवाता है तो उस कंपनी में उसको 90 दिन तक रहना पड़ता है, तभी वो वापस से किसी अदर टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करवा सकता है अपनी सिम को। तो ऐसा नियम है। तो BSNL में भैया यूज़र आ तो गए थे, लेकिन वो पोर्ट नहीं करवा सकते 90 दिनों तक, मतलब 3 महीने तक आप किसी अदर कंपनी में नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया, 3 महीने तक अब यहीं तो रहना है, खाली तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए रिचार्ज करवाया, क्योंकि प्राइमरी सिम लेकर आए थे वो। उन्होंने यहाँ पर रिचार्ज करवाया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उन्होंने देखा कि हाँ सही में भी यहाँ पर नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो उनका मन बना लिया था उन्होंने कि 90 दिन के बाद हम पोर्ट अदर कंपनी में करवा लेंगे। तो जब तक 90 दिन नहीं हुए तब तक उन्होंने यहाँ रहकर रिचार्ज करवाया और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको देखकर जो पहले आए थे अब यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो गए। तो जहाँ BSNL लॉस में जा रही थी वहाँ अचानक से 4 महीने में 262 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और ऐसे में क्या हुआ, जो लोग पहले आए थे, पहले महीने, दूसरे महीने, जुलाई अगस्त में आए थे, उन लोगों के जैसे 90 दिन पूरे हुए और मतलब 3 महीने पूरे होते ही उन्होंने वापस से जहाँ से आए थे वहाँ पोर्ट करवा लिया, क्योंकि उनको दिख गया कि यार महंगी जियो, एयरटेल, VI वगैरह महंगा दे रहे हैं लेकिन अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर सस्ता दे रही, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं है, नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं आता, बहुत ज़्यादा ही बेकार नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। तो उनको पता चल गया था। अब जब यूज़र ऐड हुए थे तब प्रॉफिट बहुत हुआ था, अब जब यूज़र वापस जा रहे हैं तो लॉस भी बहुत हुआ है BSNL को, ठीक है। तो लॉस वापस से हो रहा है। अब इसकी कहानी यही है कि जो यूज़र पोर्ट करवा के जुलाई 2024 में आए थे यहाँ पर, ठीक है, पोर्ट करवा के वो वापस जा रहे हैं, इसलिए पहले प्रॉफिट हुआ फिर लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो गाइस आई होप आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।